नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि हम सभी आपके साथ मिलकर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, हमने इससे पहले के लेक्चर में बच्चों सीखा है कि किस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं और क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इनवर्स होते हैं यानी इन्वर्टिबल होते हैं या फिर नहीं होते। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि हम इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं और क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्सिबल यानी इन्वर्टिबल होते हैं या नहीं होते, या फिर यूं कह दीजिए कि क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। बहुत बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और उसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो आज समझते हैं फिर से एक कॉन्सेप्ट। हमें आज समझना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन रेंज क्या होते हैं और उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें आज आपको एक और मैं फंक्शन दिखाता हूं। मैंने पिछले वाले लेक्चर में sin x का सिखाया था, आज मैं आपको एक और सिखा देता हूं, कहीं आप लोग डाउट में ना हो। इसीलिए हम बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन है fx और fx इक्वल्स टू बच्चों लिया हमने cos x। मैंने कहा कि fx इक्वल्स टू cos x आर द इन्वर्टिबल। क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, यानी क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो हमने कहा कि चलिए सर आप इसको बता रहे हैं तो आप कुछ वैल्यू सिखाओ। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखाता हूं बच्चों, जैसे कि सर cos π/2 यानी x की वैल्यू रखी मैंने π/2, तो cos π/2 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 0। ठीक है, कुछ वैल्यूज और रखते हैं इसी तरीके से। मैंने रखा बच्चों 3π/2, तो cos 3π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों सर 0 होता है। मैंने x की जगह अब रखा बच्चों 5π/2। कितना रखा मैंने 5π/2, तो बच्चों cos 5π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। और मैं ऐसे ही रखता रहूँगा वैल्यूज। तो आप बच्चे देख रहे हैं क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे आपने सर x की वैल्यू रखी। मैंने x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू रखी है बच्चों, सर आपने रखी एक π/2, एक रखी है सर जी 3π/2 और एक वैल्यू रखी है सर जी 5π/2। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, नहीं। सर इन वैल्यू को रखने पर आपको आउटपुट क्या मिला, सिर्फ 0। इसका मतलब मैंने रखा cos π/2, आंसर आया बच्चों 0। cos 3π/2 आंसर आया बच्चों 0। cos 5π/2 आंसर आया 0। आप क्या देख रहे हो कि मेरे यहाँ एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट हो गए। तो हमने कहा कि सर हमारे तो मैनी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो मैनी एलिमेंट्स, लेकिन इमेज सिर्फ वन इमेज है, वो क्या है 0। यानी बहुत सारे एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक है। तो हमने कहा दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉल्ड वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो भैया जो फंक्शन वन वन नहीं हुआ बच्चों, हम कह देंगे कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी आर नॉट इन्वर्टिबल, यानी ये फंक्शन भी हमारा इन्वर्टिबल नहीं है। बात आई बच्चों समझ में, हाँ है ना। तो अब बच्चों यहाँ से एक छोटी सी बात को नोट बना के लिखेंगे। आप देखो मैंने बच्चों रखा पहले π/2, फिर मैंने रखा 3π/2, फिर मैंने रखा 5π/2 और इन सभी पे वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप बच्चों एक छोटा सा नोट बनाओ मेरे साथ, क्या कि सर जब जब x की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 होगी, और n क्या क्या रख सकते हैं, हमने कहा n बिलोंग करेगा बच्चों इंटीजर से। किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर। सर ये इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है कि बच्चों आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हो, आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हो, और आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो। फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नहीं रखने, पॉजिटिव नेगेटिव 0, फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर नहीं रखने होते।
तो बच्चों इस वैल्यू पे रखने पर जो भी आपको आंसर मिलता जाएगा वो सभी की सभी वैल्यू, उन सभी की सभी वैल्यू पे हमारा cos x क्या देगा बच्चों आंसर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बॉक्स बना कर लिख लेंगे। तो cos x मैं पूछूंगा cos x 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो सर कहना कि x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू में π/2। इसका ये 2n+1 है क्या बच्चों, ये एक ऑड नंबर होता है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है π/2। आपको साइन का ही बताया था लास्ट क्लास, अगर आपको याद है तो आप साइन का भी लिख लो, नहीं याद है तो लिख लो, फिर भी काम आ जाएगा आपके। सर अगर x की वैल्यू n पाई होगी और यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू बच्चों रख दो इंटीजर, तो बच्चों इन सभी वैल्यू पे हमारा साइन x का आंसर क्या आता है 0। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो मैं पूछूंगा साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो x इक्वल्स टू n पाई। कॉस 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो x इक्वल्स टू बच्चों 2n+1 π/2। आप इन सभी वैल्यू को बच्चों ध्यान रखेंगे, 1 और 2। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 -2 -3 जो रखना है यहाँ पे वो रखो। सभी वैल्यू पे कॉस क्या होने वाला है 0। बात आ रही है समझ में। और यहाँ पे साइन क्या होने वाला है 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। जो फंक्शन बच्चों 1 1 नहीं होता हम उसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी वन, यानी मैनी एलिमेंट्स वन इमेज। तो यानी ये हमारा फंक्शन कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है। और इन्वर्टिबल होने की शर्त क्या है, किन फंक्शन को इन्वर्टिबल कहते हैं, सर जो फंक्शन 1 1 होता है और जो फंक्शन सर ऑन टू होता है। जो 1 1 और ऑन टू होता है उन फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये फंक्शन तो मैनी वन निकाल गया। अब ये तो मैपिंग था, अब इसको ग्राफिकल मेथड से समझते आओ। तो बच्चों हम cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ cos x। तो cos x का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड पड़ती है, बताओ किस किस की, सर डोमेन और एक पड़ती है बच्चों रेंज की। अगर आपको डोमेन रेंज नहीं पता तो आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। डोमेन cos x का डोमेन होता है बच्चों ऑल रियल नंबर, रेंज -1 to 1, बिल्कुल साइन का कॉपी पेस्ट। डोमेन क्या होता है cos x का बच्चों, रियल नंबर। रेंज क्या होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल, किसका, cos x का। अब बनाते हो इसका ग्राफ, गौर करना, ठीक है, आप देखना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, माफ करना आप। ये हमारा x, ये आया बच्चों हमारा y और यहाँ पर आया हमारा y डैश। ठीक है, इस एक्सिस पे आप ले लो, ये बच्चों हमारा 0, यहाँ पर आया बच्चों हमारा पाई और यहाँ पर आ गया बच्चों 2 पाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आया बच्चों हमारा -पाई और यहाँ पर आ गया -2 पाई। बस मैं यहीं तक बना रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन हम कहाँ पे लिखते हैं, x एक्सिस पे। रेंज हम कहाँ पे लिखते हैं, रेंज हम कहाँ पे लिखते हैं, y एक्सिस पे। ध्यान रहेगा बच्चों, हाँ या ना, गलत कर दिया क्या मैंने, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, नहीं सही है, ओके है बच्चों, ओके, ठीक है। आगे देखो, चलो बनाते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। अच्छा पहले प्लॉटिंग कर देते हैं और भी। यहाँ पर आया बच्चों π/2 और यहाँ पर आएगा हमारा 3π/2। ठीक है, इसके आगे जाना तो चाहो तो 5π/2। ऐसे यहाँ पर माइनस में π/2 और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारा माइनस में 3π/2। चलो cos 0 की वैल्यू क्या हुई 1, cos 90 0, cos 3π/2 0, सही है क्या, cos -π/2 0, cos -3π/2 0। अब बनाते हैं, cos π/2 की वैल्यू कितनी आई है 0, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 3π/2 की वैल्यू 0 -1 सॉरी। ठीक है बच्चों, आ रहे क्या समझ में। cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। ऐसे ही cos -π/2 की वैल्यू 0,
कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0, कॉस -2 पाई की वैल्यू 1। ये बन गया कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है क्या? अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको क्या सिखाया था? ग्राफ के लिए बच्चों हमें जरूरी है कि हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, दिखाई दे रहा आपको? अब यहां पर बच्चों एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट बच्चों ये रहा, ढंग से देखना। अब इस लाइन ने क्या करा है, यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों x1 और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया बच्चों x2। तो x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू है, तो x1 रखने पर जो आंसर मिलेगा वो मिला बच्चों fx1 और x2 रखने पे जो आंसर मिला वो मिला बच्चों fx2। और ढंग से देखो बच्चों, fx1 और fx2 दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। यानी f ऑफ x1 इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ x2। बात आ रही समझ में? हाँ या ना बोलो। तो सर समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहता हूँ कि बच्चों x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू हैं। अब दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें आंसर तो fx ही मिला, यानी x1 रखा तभी भी यही मिला और x2 रखा तभी भी यही मिला। तो यानी मैनी एलिमेंट वन इमेज, मैनी एलिमेंट्स और आंसर वन इमेज। तो क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? आप कहोगे नहीं सर ये 1 1 नहीं। क्यों नहीं हुआ ये 1 1 बताओ? क्योंकि सर बहुत सारे एलिमेंट की इमेज कितनी है, एक, नॉट 1 1। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब जरा यहीं पे देखो तो एक बार, आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था? जब भी किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अगर लाइन ड्रॉ करती है, जब भी कोई ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करी जा रही है हॉरिजॉन्टली, और वो पैरेलल लाइन ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम कहते हैं वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर अगर वो ग्राफ को दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ग्राफ 1 1 नहीं होता है। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? यानी हमने ग्राफिकल मेथड में देखा कि cos x नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट बच्चों देखो यहाँ पर है हमारा, एक पॉइंट आप देखो ये रहा और दूसरा पॉइंट देखो बच्चों ये रहा, दो अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, तो नहीं है ये। लेकिन क्या हो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूँ तो? क्या सर? ऐसा, ये गायब गायब गायब, इसको हटाते हैं, ये पॉइंट गायब, ठीक है, आप देखना, और ये गायब, ठीक है, और यहाँ से ये गायब, ये देखो। अब देखो, अब लाइन ने कितने पॉइंट पर कट करा है? अब हमारी लाइन ने कितने पॉइंट पर ग्राफ को कट करा है? सर अब तो एक ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू 0 से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो गई है बच्चों? पाई पे ख़त्म हो गई है। 0 से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो गई है? पाई पे। तो यानी अब इसने सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है। तो मैंने क्या करा? मैंने बच्चों क्या करा? मैंने डोमेन को ऑल रियल नंबर से हटा दिया और क्या लगा दी? रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने डोमेन क्या कर दी है? डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है। और जैसे ही डोमेन को मैंने बच्चों रिस्ट्रिक्ट करा, तो हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू cos x इज इन्वर्टिबल। कैसा बनेगा बच्चों? इन्वर्टिबल। हाँ या ना? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हमें क्या करना है? इन्वर्टिबल करना है। क्या करना है? इन्वर्टिबल, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है, तो हमें उसके डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हमें डोमेन के ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अगर डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वर्टिबल हो जाएगी, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो अब हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है। क्या? डोमेन एंड रेंज ऑफ
रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आराम से देखना, ठीक है बच्चों, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। ये जरूरी है, हाँ ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। पहला रेशो होता है बच्चों हमारा साइन एक्स, दूसरा होता है बच्चों हमारा कॉस एक्स, तीसरा होता है बच्चों हमारा टेन एक्स, चौथा होता है बच्चों हमारा कॉट एक्स, पांचवा होता है बच्चों हमारा सेक एक्स, और छठा होता है बच्चों हमारा कॉसेक एक्स। अब बच्चों ध्यान से सुनना, टेन एक्स को लिखते हैं साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स, कॉट एक्स को लिखते हैं बच्चों कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स, सेक एक्स को लिखते हैं 1 अपॉन में कॉस एक्स, और कॉसेक एक्स को लिखते हैं 1 अपॉन में साइन एक्स। अब इनमें से किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 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 जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि कॉस एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, कॉस एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों, अभी बताता हूँ। क्योंकि बच्चों क्योंकि ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो समथिंग और अपॉन में जीरो इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइन। तो सर इससे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बच्चों कि अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, डोमेन। क्या सिखा रहा हूँ बच्चों, डोमेन, जो आपने क्लास 11 पढ़ा है। तो बच्चों वही क्लास 11 में हम आपको डोमेन की डेफिनेशन पढ़ाते हैं, और डोमेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन में डोमेन होता क्या है, तो हम कहते हैं बच्चों डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ all the possible values of x, all the possible values of x at which function is defined, जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन हो। डिफाइंड वर्ड का मतलब उसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, यानी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो, अपने आप में कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और हमारा क्या आ जाएगा, जैसे ही फंक्शन में आ जाएगा समथिंग अपॉन जीरो, फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो और फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है तो इसका तो उसका डोमेन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए डोमेन के लिए हमें जरूरत क्या है कि हमारा दिया हुआ फंक्शन कैसा हो, डिफाइन हो। और डिफाइन होने के लिए जरूरी था, यहाँ पे लिखा गया डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गई तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अब लिखते हैं साइन एक्स का डोमेन। डोमेन होता है बस वो ऑल रियल नंबर, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके लिए रेंज। तो इधर डोमेन और यहाँ लिखते हैं हम रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज पढ़े। तो साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है बच्चों -1 to 1। कॉस एक्स का तो रियल नंबर, रेंज सिमिलर -1 to 1। अब बच्चों बात करते हैं टेन एक्स का। तो टेन एक्स का तो बच्चों ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन वहां पे कॉस की वैल्यू जीरो नहीं होने चाहिए। तो सर कॉस कहाँ जीरो होता है, कॉस जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, अभी बताया आपको। इन सभी वैल्यू पे कॉस क्या होता है, जीरो, और x इक्वल्स टू n पाई पे साइन क्या होता है, जीरो। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने कहा कि सर रियल नंबर में से ना वो सारी की सारी वैल्यू को एग्जिस्ट कर दो, एक्सक्लूड कर दो, सॉरी 2n + 1 और इंटू में बच्चों π/2।
क्यों? क्योंकि इन सभी वैल्यू पे कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। बात आ रही समझ में? तो हमने वो वैल्यू ही हटा दी, अब कॉस कभी 0 ही नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होती है बच्चों? ऑल रियल नंबर। कॉट हम कहेंगे डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन इन सभी पे हमारा साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है? तो हमने कहा सर एन पाई। और रेंज रियल नंबर। बात करते हैं बच्चों सेक एक्स। सेक एक्स का तो ऑल रियल नंबर माइनस में 2n+1 और इंटू में पाई/2। क्यों? क्योंकि इन सभी वैल्यू पे हमारा कॉस क्या होता है? 0, इसलिए हमने इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया। रेंज, रेंज की बात करें तो बच्चों -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसे लिखो, या फिर रियल नंबर माइनस में -1, आप ऐसे लिखो, रियल नंबर माइनस में -1, या फिर -1 से इंफिनिटी यूनियन 1 से इंफिनिटी, ध्यान रहेगा। बात करते हैं cosec x की, तो रियल नंबर माइनस में n पाई, क्योंकि इन सभी वैल्यू पे हमारा sin x क्या होता है? 0। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। रेंज सिमिलर, -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या फिर रियल नंबर में से -1, आप ऐसे लिखो, -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या रियल नंबर में से -1, क्या ये हमें याद रखना है? हाँ, ये आप सभी को याद रखना है। क्या ये इतना ही जरूरी है? बहुत जरूरी है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा डोमेन एंड रेंज, ठीक है। अब लेकिन हम तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हमें पढ़ना है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ना है? डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज क्या होती है। तो अब आपके लिए एक लाइन लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। क्या? कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is equals to domain of इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बच्चों रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है? डोमेन होती है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। कैसे? यहां पे लिखेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई भी दिक्कत? ठीक है, मैं थोड़ा साफ लिखता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और यहां पर हमने लाइन खींचा, यहां पे लिखेंगे हम डोमेन, और इधर लिखेंगे बच्चों हम रेंज। लेकिन एक बात का अब ध्यान रखो, सपोज करो, आप सपोज करो, मान लो, क्या मान ले सर, कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू साइन y या साइन x, और f(x) को बोलते हैं बच्चों y, तो इंप्लाइज करके ले सकते हैं कि y इक्वल्स टू साइन x। अब बच्चों यहां से ये साइन हटेगा, साइन हटा, और इधर आके बन जाएगा साइन इनवर्स y और इक्वल्स टू x।
ऐसे लिखते हैं बच्चों। एक और y इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों हमें tan x, तब यहाँ से tan हटेगा और इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स। इनवर्स का मतलब उसकी पावर -1, एंगल है y और इक्वल्स टू x, बन गया इनवर्स, tan इनवर्स y। एक और देखते हैं y इक्वल्स टू cos x, बताओ आंसर। तो सर cos इधर से हटेगा इधर आएगा तो cos इनवर्स y और इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों x। क्या बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। तो इस तरीके से हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखते हैं। आप देख लो कैसे लिखा है मैंने, दिखाई दे रहा है आपको। तो चलो अब मैं लिखता हूँ, तो अब मत पूछना ये क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए बच्चों पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स x, दूसरा होता है कॉस इनवर्स x, तीसरा होता है tan इनवर्स x, चौथा होता है कॉट इनवर्स x, पांचवा होता है सेक इनवर्स x और छठा होता है हमारा कॉसेक इनवर्स x। ठीक है क्या। अब बात करते हैं डोमेन। तो मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है, डोमेन। तो चलो अब मेरे साथ एक बार लिखो, फटाफट लिखो। बताओ साइन एक्स का रेंज क्या था सर, -1 to 1। कॉस एक्स का बिल्कुल सेम, -1 to 1। tan एक्स का रियल नंबर, इसका रियल नंबर माइनस में -1, और इसका रियल नंबर माइनस में -1, अभी सिखाया ये सारा। अब बात करते हैं रेंज। तो बच्चों साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल। ध्यान रहेगा बच्चों, हाँ या ना। बताओ रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर +π/2। cos x का होता है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 to π। साइन एक्स का डोमेन बताओ, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज 0 to π। आप ध्यान से सुनना। tan इनवर्स एक्स का होता है बच्चों -π/2 से लेकर π/2 लेकिन ओपन इंटरवल। सर ये तो बिल्कुल इसकी तरह है, हाँ, लेकिन फर्क किसका है, इंटरवल का। किसका फर्क है, इंटरवल का। ये क्लोज इंटरवल और ये है बच्चों ओपन इंटरवल। ध्यान रहेगा ना, बढ़िया, शाबाश। कॉट का होता है बच्चों हमारा रेंज 0 to π, ओपन इंटरवल। सर ये तो बिल्कुल किसी की तरह दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिखाई दे रहा है बता दो। सर ये तो हमें इसकी तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बच्चों। फर्क किसका होता है, इंटरवल का। सेक इनवर्स एक्स किसका है बच्चों, सेक किसका अपोजिट होता है बताओ। सेक अपोजिट होता है सर कॉस का। तो कॉस इनवर्स का 0 to π था। अब इसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे जिस पे हमारा फंक्शन नो डिफाइन होता है। तो सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, एक्सक्लूड। क्यों करा, क्योंकि इस वैल्यू पे हमारा जो सेक एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0। सॉरी, इस वैल्यू पे हमारा सेक एक्स हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड करा। आगे कॉसेक होता है साइन का अपोजिट। तो माइनस में π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल। अब साइन 0 कब होता है सर, 0 पे। तो बताओ मैंने ऐसा क्यों करा, 0 को बाहर क्यों करा। तो आप कहो क्योंकि सर एट x इक्वल्स टू 0 पे हमारा कॉसेक x क्या होता है, नो डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने ये वैल्यू एक्सक्लूड कर दी है। तो ये है बच्चों हमारा डोमेन एंड रेंज। अब एक छोटी सी बात, ये रेंज बच्चों, हम रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच।
इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी हमारे फंक्शंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकती है, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आईटीए फंक्शन का क्या पढ़ना बच्चों, ग्राफ। ठीक है, हाँ या ना बोल दो। आईटीए फंक्शन का क्या पढ़ना है हमें, ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ पढ़ते हैं बच्चों हम साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, साइन इनवर्स एक्स का। डोमेन बताओ, डोमेन बताओ सर, -1 to 1। रेंज बताओ सर, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। देखो अब ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ और भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही समझेंगे। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये y और ये आगे बच्चों आपका y', कोई भी दिक्कत। अब बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है सर, अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चों कि x एक्सिस पे आपको लिखना है रेंज। क्या लिखना है, रेंज। माफ करना माफ करना माफ करना बच्चों, हो ये कहाँ गए इसकी रीजन। x एक्सिस पे लिखोगे बच्चों आप डोमेन, क्या लिखेंगे, डोमेन। और y एक्सिस पे लिखेंगे बच्चों हम रेंज। क्या लिखेंगे आप, रेंज। रेंज कह दो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह दो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो रेंज अगर देखें तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों कितना, π/2, और नेगेटिव वैल्यू है बच्चों हमारा माइनस में π/2। डोमेन -1 to 1, ये -1 और ये है बच्चों हमारा +1, -1 to +1। ठीक है, तो करें अब, हाँ या ना बोल दो, बिल्कुल कर दो सर, बना दो। चलो यहाँ पे है बच्चों हमारा 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, और साइन -π/2 की वैल्यू बच्चों -1। साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, और साइन -π/2 की वैल्यू -1। साइन 0 क्या होता है, 0। बस बन गया। ये यहाँ से ऐसे और ये फिर ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लोपिंग में होगा बच्चों। ओके है क्या, ओके है क्या, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लो, ये हमारा -1 to 1 और ये -π/2 से। ओके, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। पेपर में एडजस्टन रीजन में पूछ लेता है, और कभी कभी हमें ऐसा ग्राफ बना के दे देगा और पूछेगा इस ग्राफ का डोमेन बताओ, आप इस ग्राफ का डोमेन बताओ और इस ग्राफ की रेंज बताओ। तो आपको ग्राफ देखकर ही समझ जाना है कि ग्राफ बना किसका हुआ है। बहुत ही आसान था ये। आगे चलते हैं, अगला ग्राफ है बच्चों हमारा, अच्छा क्या ये इन्वर्टिबल है, क्या ये इन्वर्टिबल है, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या सीखा था हमने, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस ग्राफ ने, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पे कट करा, एट x = 1। तो फंक्शन क्या मिला, f(x) = तो एक एलिमेंट एक इमेज 1 1, यानी है। कैसे पता, क्योंकि किसी भी ग्राफ में x एक्सिस के पैरेलल, किसी भी ग्राफ के अंदर x एक्सिस में पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करने पर अगर ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो ग्राफ 1 1 होता है। बात आ गई समझ में,
हाँ यार सर आप 1 1 ही क्यों चेक कर रहे हो? बच्चों 1 2 भी मैंने आपको पढ़ाया है, किसी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज जब इक्वल हो जाती है तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, इसलिए बार बार 1। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता आपसे पेपर में, ठीक है क्या? अगला देखो, सेकंड ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। चलो कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों डोमेन बताओ और रेंज बताओ। बताओ, अभी सिखाया आपको, याद करो। डोमेन सर -1 to 1, रेंज सर 0 to पाई। ठीक है, ओके। ग्राफ देखो फिर, ये x डैश, ये आया आपका x, ये हमारा y और यहाँ पर आया हमारा y डैश। x एक्सिस पे क्या लेना है अब हमें? डोमेन, और y एक्सिस पे लेना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज लिख दो डायरेक्टली, रेंज समझ जाओगे आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो डोमेन क्या है बच्चों? -1 to 1, तो यहाँ पे रखा हमने -1 और यहाँ पे रखा बच्चों हमने +1। रेंज है बच्चों 0 से पाई, तो 0 और पाई के बीच में क्या आता है बच्चों? π/2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ग्राफ देखो, cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1। आया समझ में? cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1। ठीक है, तो अब बस बना दो, हो गया ये। बन गया, तो ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? हाँ या ना बोल दो। ओके, नेक्स्ट अगला, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। चलो डोमेन बताओ tan इनवर्स एक्स के, फटाफट बताओ, अभी लिखवाया है, इतना टाइम नहीं होना चाहिए। सर रियल नंबर। रेंज बताओ, रेंज बताओ जल्दी से, क्या होती है रेंज? भूल गए? मैं भी भूल जाऊं क्या? ऐसे करोगे, देखो तो एक बार फटाफट देखो, मैंने सिखाया था साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज किसकी तरह होता है? tan इनवर्स की तरह। tan इनवर्स का डोमेन रेंज किसकी तरह होता है? साइन इनवर्स की तरह। फर्क होता है इंटरवल का। बात आ रही समझ में? याद रखो, याद रखो, याद रखो। तो सर -π/2 से लेकर +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस और इधर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं अब x एक्सिस। तो ये x डैश, ये बच्चों x, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। ठीक है, x एक्सिस पे लिखना होता है हमें डोमेन और y एक्सिस पे लिखना है बच्चों हमें रेंज। तो रेंज है बच्चों +π/2 से -π/2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मतलब ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूडेड है। तो एक्सक्लूड के लिए बच्चों हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे। कौन सी लाइन यूज करते हो? डॉटेड लाइन, जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं करा क्योंकि इन पॉइंट पर हमारा फंक्शन या इस वैल्यू पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। क्या है बच्चों? नॉट डिफाइंड। इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो बताएगा कि ग्राफ के अंदर ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे डोमेन, सर 0 1 2 -1 -2, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हमें क्या tan 0 की वैल्यू पता है? हाँ पता है। tan 1 कब होता है सर? π/4 पे होता है।
कब होता है बच्चों? π/4 में। -1 कब होता है सर? -π/4 होता है। इतना तो सबको पता होना चाहिए, हाँ या ना? तो चलो tan 0 की वैल्यू बताओ। tan 0 क्या होता है? tan 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0। tan 0 0। tan π/4 की वैल्यू 1 और tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है? ओ एक मिनट बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ऐसे ही tan -π/4 की वैल्यू -1, tan -π/2 जाएगा तो -इन्फिनिटी। तो अब ये ग्राफ कैसा गया बच्चों? ऐसा आया समझ में? तो ग्राफ ऑफ tan x, बात खत्म। खत्म, डाटा खत्म, खेल खत्म। समझ में आया बेटे? है बेटे? समझ में आया बाबू? जी सर। ओके, अगला ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। डोमेन बताओ सर। ये तो कॉस के जैसा होता है, रियल नंबर। डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज कॉस के जैसा। रेंज किसकी तरह होता है? कॉस। 0 to π। चेक करा दो आपको, हाँ या ना? देखो 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 देखो, कहाँ गया घेरा? है 0 to π। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना? तो चलो जी ग्राफ बनाओ सर। बिल्कुल बनाते बच्चे, आराम से देखना बाबू, ठीक है क्या? ये x डैश x y डैश y सॉरी, और यहाँ पे आया y डैश। कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये है बच्चों 0, ये है 0 और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों हम पाई। अब ढंग से देखो, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड के लिए हम बच्चों कौन सी लाइन यूज करेंगे? डॉटेड लाइन। एक्सक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड, तो डॉटेड लाइन, यानी ये वैल्यू भी हमने इंक्लूड नहीं करी है। बात आ रही समझ में? सही है। और ये वैल्यू भी इंक्लूड नहीं है, तो ध्यान से समझना, ठीक है? अब बनाते हैं इसका ग्राफ। क्या बना रहे हैं हम? ग्राफ। आप समझने के लिए तैयार हैं? तो चलो भैया समझना। फिलहाल वैल्यू पुट कर देते हैं पहले डोमेन के कुछ। ये 1, ये 2, यहाँ पे -1 -2, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। जैसे हमें π/4 के बारे में पता है कितनी होती है वैल्यू, हमें π/2 के बारे में पता है कितनी होती है वैल्यू, और cot -1 की वैल्यू कब होती है? cot -1। तो हम कहते हैं कि बच्चों cot π/4 की वैल्यू होती है 1। तो सर -1 कब होती है? cot -π/4 की वैल्यू -1, ठीक है? नहीं होती है। ओके, तो जब भी ये ऐसा होगा तो आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। π-π/4, तो ये हो जाएगा बच्चों cos 3π/4। इसकी वैल्यू होती है 1। ध्यान रखना, ये cos क्यों लिख दिया मैंने? cot की जगह। ओके, तो एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3π/4, इधर लिख देते हैं इसको 3π/4, ठीक है ना? तो चलो भैया करते हैं अब cot 0। cot 0 क्या होता है? cot 0 क्या होता है बताओ सर? cot 0 क्या होता है? ये भी नहीं पता? देखो तो cot को लिखते हैं बच्चों आराम से। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? आराम से, घबराना नहीं है। cos x और अपॉन में क्या होता है बच्चों? sin x। अब इसकी जगह क्या रखना है? x की जगह 0, तो ये भी 0, ये भी 0 रख दो।
साइन कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू 0, क्या आ गया, नो डिफाइन। यानी जीरो रखने पर हमें मिल रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी। बात खत्म। आप ऐसे निकाल सकते हो, ओके है ना, ठीक है। आगे आगे जीरो पे मिला हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी, पाई बाई 4 पे कितना मिलता है 1, और 90 पे कितना मिलता है 0। 3 पाई बाई 4 की वैल्यू, कॉट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू -1, और कॉट पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। मैं ये सारी वैल्यू लिख दूं जो जो मैंने पॉइंट करा है। कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट पाई बाई 4 1, कॉट पाई बाई 2 0, कॉट 3 पाई बाई 4 अभी बताया -1, और कॉट पाई को अप्रोच करेगी तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके है क्या? तो बस इसका ग्राफ देखो कहाँ से बन रहा है। ये ग्राफ इधर से आते 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 धड़के जिया, ये गाना गा रहा हूँ मैं तो, ऐसा ये बच्चों बनेगा ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ करके ले जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये परफेक्ट, ठीक है। ये टच नहीं करेगा बच्चों एक्सिस को। ओके है क्या? बन गया ग्राफ, सिंपल, कितना आसान सब। ओके, अगला अगला है बच्चों हमारा सेक इनवर्स एक्स। चलो डोमेन बताओ, रेंज बताओ सर। डोमेन सेक इनवर्स एक्स का डोमेन सर रियल नंबर में से -1,1 गायब कर दो। रेंज सर ये कॉस के जैसा होता है, तो 0 to पाई, लेकिन उसमें से पाई बाई 2 को सर बाहर कर देना, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफाइन होता है। चेक कर लो, आओ फटाफट देखेंगे। डोमेन बोलो भैया सर, रियल नंबर -1 to 1, रेंज 0 to पाई, पाई बाई 2 को हमने कर दिया है बाहर। ओके है ना? आगे आ जाओ, ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, सीखना, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ओके है ना? बढ़िया। ये x डैश, ये आया बच्चों हमारा x, ये आया हमारा y, और यहाँ पर आया बच्चों y डैश। कोई भी दिक्कत नहीं। रेंज 0 to पाई, ये है 0, और यहाँ पे लिखा बच्चों मैंने पाई, इसमें से बाहर है पाई बाई 2, तो मैं इस वैल्यू को बच्चों एक्सक्लूड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक्सक्लूड, डॉटेड लाइन, यानी इस वैल्यू को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन। कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों? हैं बच्चों, प्यारे बच्चों? ठीक है, बढ़िया सर। आप कुछ वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं सर। 1 2, सर -1, सर -2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, यहाँ पे है पाई बाई 2। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और सेक पाई बाई 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, तो इसका ग्राफ इधर से बढ़कर ये गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। कोई भी दिक्कत? हाँ है ना? सही ना? सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है बच्चों? -1। अब बच्चों 90 से जैसे ही मैं हल्की वैल्यू ऊपर रखूंगा ना, थोड़ी सी भी, तो मेरी वैल्यू रिच करने लगेगी किसकी तरफ? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। 90 तक जाते जाते जब मैं 90 पाई बाई 2 के क्लोज जा रहा था, तो मेरी वैल्यू रिच कर रही थी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब मैं 90 यानी पाई बाई 2 से
को क्रॉस कर रहा हूँ, पाई बाई 2 से ज़्यादा जा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू धीरे धीरे रीच कर रही है किसकी तरफ बच्चों, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारा पॉइंट कहीं इधर आएगा, ये ऐसे, ये खत्म। आई बात समझ में? दोबारा बता दो एक बार, ये नहीं समझ में आया होगा आपको। हाँ, मैंने कहा कि जब हम सेक 90 यानी पाई बाई 2 के क्लोज जाते हैं तो वैल्यू देता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जब आप 90 यानी पाई बाई 2 से हल्का सा भी ऊपर जाते हैं तो वैल्यू देता है माइनस इन्फिनिटी। छोटी सी बात है, ध्यान रखना आप, ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन बता दो सर। सेम सेक इनवर्स एक्स की तरह, क्या, रियल नंबर -1 to 1। रेंज बता दो सर। कॉसेक इनवर्स है साइन की तरह होगा, यानी -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। कोई भी दिक्कत? इसमें से वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे जिस वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइंड था। किस वैल्यू पे? 0 पर। तो हमने 0 क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। ओहो, ठीक है, ओके। एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश, ठीक है। डोमेन क्या है? सारे के सारे रियल नंबर हैं, बट -1 और 1 नहीं है, यही है, ठीक है। रेंज क्या है? तो हमने कहा सर यहाँ पर आएगा 0, ये -1 सॉरी +1, और यहाँ पर आया बच्चों आपका -1, यहाँ पर आया 2, और यहाँ पर आया बच्चों -2, ठीक है। क्या मैंने ऊपर भी लिखा है क्या? हाँ, ठीक है। अब रेंज सर +π/2 से -π/2। अब 0 एक्सक्लूड कर रखा है तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के लिए कौन सी लाइन? डॉटेड लाइन, ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। कोई भी दिक्कत बच्चों? ठीक है क्या? मैंने कहीं और बनाए क्या ग्राफ? ओके ओके, ठीक है, सही है, समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? तो चलो जी अब करते हैं बारी इसकी, ठीक है। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? सॉरी, cosec π/2 की वैल्यू 1 कितनी होती है? 1। क्या 1 होती है क्या? बताओ 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 बताओ, ठीक है, ओके ओके, बताओ 1 होती है क्या? सर साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है, ठीक है। साइन 0 रखूंगा तो बच्चों यानी कॉसेक 0, कॉसेक 0 रखेंगे तो बच्चों हमें वैल्यू मिलती है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। दोबारा बताता हूं, मैंने क्या कहा? कॉसेक 0 की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, कॉसेक 90 यानी π/2 की वैल्यू होती है 1। दोबारा सुनना, कॉसेक 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, कॉसेक π/2 1, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, अब इधर आ जाओ, कॉसेक -π/2 -1। अब ध्यान से सुनना, तो जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं तो बच्चों ये 1 से कहां की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं तो ये किधर की ओर जाएगा? ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। समझ में नहीं आया? मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं आपको, देखिए
मैं समझाता हूँ बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, मैं समझाता हूँ। चलो देखना, मैंने आपसे कहा कॉसेक जीरो की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर पॉजिटिव इन्फिनिटी रख दी मैंने आपसे कहा कॉसेक पाई बाई टू की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर 1, ठीक है, तो मैंने 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला गया। मैंने आपसे कहा कि कॉसेक माइनस पाई बाई टू की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर -1। अब एक छोटी सी बात, मैं कह रहा हूं कि बच्चों जीरो से छोटी वैल्यू कुछ भी जैसे ही रखोगे आपकी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। जीरो से हल्की छोटी वैल्यू रखने पर मेरे कॉसेक एक्स की वैल्यू किसकी तरफ मूव कर रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इतनी छोटी सी बात आपको समझनी है। तो ये हमारे हो गए ग्राफ कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स। कोई छोटा तो नहीं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक इनवर्स। ओके, तो अब इस चैप्टर यानी इस वीडियो में हमने पढ़ लिया बच्चों आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज और इन्वर्टिबल फंक्शन का एक बार फिर से मतलब। इसके आगे की कहानी यानी इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा इसके उन तमाम फॉर्मूले और थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट प्लस इसके एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए सबसे बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्मार्ट अप्रोच से करेंगे, इजी वे में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।